ऑलराउंडर क्या हालचाल। तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और हाँ, इससे पहले भी 2 एपिसोड आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो वो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें जिया को बताया जाता है, जो कि अपने हाथों को आगे लाकर उसमें पलवर कलर की रोशनी को जलाकर उस होलो सोल के गेट को तोड़ देती है। गेट की टूटती ही वहाँ पर बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके कारण होलो सोल के कुछ बंदे चौकन्ने हो जाते हैं। और वहीं फिर हमें रानी चीटी को बताया जाता है, जो कि एक अजीब सी आवाज निकालती है, जिसके कारण जंगल में से बहुत सारी काले कलर की चींटी बाहर निकलकर होलो सोल के गेट से अंदर जाकर वहां पर हमला करने लगती हैं। और जब होलो सोल के बंदे ये देखते हैं कि उन पर चींटियों ने हमला कर दिया है, चींटियों की आर्मी ने हमला कर दिया है, तो वो शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें होलो सोल के अंदर की बिल्डिंग बताई जाती है, जिसमें एक बहुत बड़ा 150 फुट का दरवाजा लगा हुआ है। और उस 150 फुट के दरवाजे के बाहर 3-4 पहरेदार ठाड़े हुए हैं। और उसके अंदर एक 1000 फुट का हॉल है। और उस 1000 फुट के हॉल में किसी भी प्रकार का कोई भी रोशनी नहीं है। यहाँ तक कि उस हॉल में किसी भी प्रकार की सूरज की रोशनी भी नहीं आ सकती। और भाई हमें 1000 फुट के हॉल में 100 फुट ऊंचा चबूतरा बताया जाता है। और उस चबूतरे के चारों तरफ 4 पत्थर के खम्भे खड़े हुए हैं। और उन पत्थरों पर अजीब अजीब सी आवृत्तियां पड़ी हुई हैं। और उन पत्थरों के ऊपर कुछ अजीब किस्म की लाइट जल रही है। और उन पत्थरों में से 4 जंजीरें निकली हुई हैं, जो किसी अजगर की तरह घूम रही हैं। और वहीं बीच में एक सफेद कलर की परछाई बैठी हुई है, जिसके हाथ पैरों में जंजीरें बंधी हुई हैं। और तो और ये बुजुर्ग इन जंजीरों के कारण हिल भी नहीं सकता। और पता नहीं ये कितने सालों से यहाँ पर अपनी आंखें बंद कर कर ऐसा ही बैठा हुआ है। लेकिन थोड़ी देर बाद ये अपनी आंखों को खोलता है और पता नहीं इसने कितने सालों से अपनी आंखों को नहीं खोला है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि मास्टर याओलाओ है। और ये यहाँ पर तब से ही ऐसा ही बैठा हुआ है जब से प्रोटेक्टर बू इसे यहाँ पर पकड़ कर लाया है। और जैसे ही मास्टर याओलाओ अपनी आंखों को खोलते हैं तो इनकी आंखें नमी के मारे भर जाती हैं और इनकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। जब से ये होलो सोल में आया है तब से बस ये एक ही बात सोच रहा था कि इसके बिना इसके शिष्य का क्या होगा, वो अपने लक्ष्य की ओर आगे कैसे बढ़ेगा, उसे आगे गाइड कौन करेगा। लेकिन आज जब वो अपने शिष्य का ओरा महसूस करते हैं, अपने शिष्य की शक्तियों को महसूस करते हैं, तो वो शॉक्ड हो जाते हैं कि जियान इनके बिना भी इतनी तेजी से प्रोसेसिंग कर सकता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें बाहर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर सभी होलो सोल के प्रोटेक्टर परेशान हो रहे होते हैं कि भाई होलो सोल की ब्रांच पर चींटियों ने हमला कर दिया है। अगर भाई ये वाली बात बाहर फैल गई तो होलो सोल की बहुत बदनामी होगी, उनकी पूरी की पूरी मिट्टी पलीट हो जाएगी, जिस होलो सोल पर कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता। और वहीं किसी को ऐसा पता लगेगा कि होलो सोल की एक ब्रांच पर चींटियों ने हमला कर उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, तो होलो सोल की तो कतई नाक कटी जाएगी। सॉरी यार, लाइन से भटक गया था। और वहीं पर एक प्रोटेक्टर चिल्लाकर कहता है कि रुको, हमें डाउ जोंग वाले बंदों को परेशान नहीं करना चाहिए, हमें इनको संभालना चाहिए। लेकिन इससे पहले ये लोग कुछ समझ पाते, एक बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके कारण वहां पर होलो सोल के कई बंदे, होलो सोल के कई प्रोटेक्टर मारे जाते हैं और बचे हुए प्रोटेक्टर बहुत जख्मी हो जाते हैं। और कुछ प्रोटेक्टर तो उस हमले के नीचे ही दब जाते हैं। और वहीं जब कुछ प्रोटेक्टर हमला करने वालों को देखते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं। और उन्हीं में से एक प्रोटेक्टर कहता है, 5 डाउ जोंग लेवल के बंदे, क्या ये लोग पागल हो गए हैं जो यहाँ पर होलो सोल से फाइट करने के लिए आए हैं? क्या इन्हें होलो सोल का किसी बात का डर नहीं है? और जब फैन जुनजे होलो सोल की ऐसी हालत देखते हैं तो वो कहते हैं कि होलो सोल, अब तुम्हारे कर्मों का दंड देने के लिए हम आ गए हैं। अब तुम्हें इस बात का हिसाब चुकाना होगा कि तुमने मेरे दोस्त को बंदी बनाया। अब तुम्हें इस बात का जवाब भी देना होगा कि तुमने हमें इतना ज्यादा परेशान किया। और वहीं जब प्रोटेक्टर फैन जुनजे की ऐसी बात सुनते हैं तो वो सभी डरने लगते हैं। लेकिन इतने में ही होलो सोल की बिल्डिंग से 4 डाउ जोंग लेवल के बंदे आकर यहाँ पर इनके सामने खड़े हो जाते हैं। इतने में इनके बीच किसी भी प्रकार की कोई बातचीत नहीं होती और डायरेक्ट हमला होने लगता है। और सब एक दूसरे में अब यहाँ से लगातारी होने वाली है, इसलिए भाई अब दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि अब यहाँ से मेरे हिसाब से स्टोरी आगे बढ़ेगी। मतलब कि फाइट में मेरे हिसाब से कुछ शब्द आगे बढ़ेंगे। समझ गए हो ना बात को? तो शुरू करते हैं। इनके बीच किसी भी प्रकार का आर्गुमेंट नहीं होता और सीधा लगातारी मचने लगती है। और भाई हमारा लौंडा इनके बीच न जाकर कोने कचारी मुकन बिल्डिंग में घुसने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी इसके सामने एक डाउ जोंग लेवल का बंदा खड़ा हो जाता है। अब इन दोनों के बीच मात्र 1 मिनट की बात होती है और बात होने के बाद ये सामने
सामने वाला बंदा मतलब कि होलो सोल वाला बंदा जिसका नाम मूगू है वो हमारे जान पर हमला कर देता है, तो हमारा जान भी उस पर हमला करने लगता है। अब इनके बीच इतने में फाइट चली रही होती है, इतने में सीनियर फैन मतलब कि फैन जो इस बंदे के सामने आ जाते हैं और इस बंदे मूगू से कहने लगते हैं कि आज जान तुम्हारा अपॉइंटमेंट नहीं है, आज मैं तुम्हारा अपॉइंटमेंट हूँ। और वो उस बंदे से यह कहकर जान से कहते हैं कि जान जाओ जाकर याओलाओ को ढूंढो, उसे ढूंढो और उसे ढूंढकर आजाद कराओ। तो हमारा जान भी फैन जुनजी की ऐसी बातें सुनकर वहां से जाने लगता है, लेकिन होलो सोल का सामने वाला बंदा मूगू हमारे जान पर हमला करने लगता है। तो फैन जुनजी उसके हमले को ब्लॉक कर देते हैं और जान से कहते हैं कि जाओ जान जल्दी जाओ, जाकर याओ चैन को आजाद कराओ। तो हमारा जान भी चलता है और वहां से निकल जाता है। और फिर इसके बाद फैन जुनजी और मूगू के बीच लगातार फाइट होने लगती है और फिर इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारे लोंडे को बताया जाता है जो कि बहुत ही तेजी से होलो सोल की बिल्डिंग की ओर बढ़ रहा होता है। और जैसे ये होलो सोल की बिल्डिंग में प्रवेश करने वाला था, इतने में एक और बंदा इसके सामने आ जाता है और ये बंदा वही होता है जिसने हमारे लोंडे की दिमाग की शक्तियों को नष्ट किया था। और वो कब, जब हमारा लोंडा डाउ होंग लेवल पर पहुंचा था ना, और वो अपनी दिमाग की शक्तियों से मतलब कि अपने दिमाग में बची आचार की शक्तियों से होलो सोल की बिल्डिंग के अंदर पहुंचा था। और वहां पर इस बंदे ने हमारे लोंडे की दिमाग की शक्तियों को रोक लिया था और आचार से नहीं मिलने दिया था। यह वही बंदा है और इस बंदे ने हमारे लोंडे की 2 बार अंदरूनी शक्तियों को नष्ट किया है। एक बार जब हमारा लोंडा डाउ होंग लेवल पर पहुंचा था और एक बार जब हमारा लोंडा डाउ जोंग लेवल पर पहुंचेगा। तो समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये वाला बंदा इसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और इससे कहता है कि तुम वही हो ना, वही जान हो ना जिसकी मैंने 2 बार अंदरूनी शक्तियों को नष्ट किया था। वास्तव में तुम बहुत ही ज्यादा काबिल हो जो यहाँ तक तुम पहुंच सके, लेकिन अब यहाँ से तुम जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे। आज मैं तुम्हें पक्का ही यहाँ पर मार दूंगा। अब इन दोनों के बीच ऐसी बात चली रही होती है। इतने में ये आदमी कहता है कि तुम चैनल को ठीक तरह से सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए ये वीडियो को यहीं पर खत्म किया जाता है और अगली वीडियो तभी आएगी जब इस चैनल का टारगेट पूरा हो जाएगा और वो है 200 कमेंट का। तो कमेंट जल्दी से कर दो, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही जल्द द किंग ऑफ हेवंस स्टोरी का 2nd एपिसोड आने वाला है जो कि सिर्फ इसी चैनल पर आपको मिलेगा और कहीं पर भी नहीं मिलेगा। समझ रहे हो ना बात को। तो टेक केयर एंड बाय। सब्सक्राइब कर देना यार।